मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से मुतालिक रिपोर्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग की वजह से कई गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम मुसलमान की तारीफ से इनहराफ किया है। मजीद इसकी तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सुनो न्यूज़ अदील सरफराज से। अदील, बताएगा इस मामले के हवाले से एलामिया क्या जारी किया गया? जी बिल्कुल, आज ये एक एलामिया जारी किया गया है और इस एलामिया में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग की वजह से कई गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं और ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम यानी मुसलमान की तारीफ से इनहराफ किया है। और तासुर ये भी दिया जा रहा है कि मजहब के खिलाफ जराइम के मुतालिक मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात खत्म करने के लिए कहा है। ये तासुर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बिल्कुल गलत है। हालिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया था कि मुकदमे की FIR में मज़कूरा इल्जामात को जू का तू दुरुस्त तस्लीम भी किया जाए तो उन पर इन दफात का इतलाक नहीं होता, बल्कि फौजदारी तरमीमी एक्ट 1932 की दफा 5 का इतलाक होता है। और ये कहा गया है कि दफात के तहत ममनुआ कुतुब की नशर व अशात पर ज्यादा से ज्यादा 6 माह की कैद की सजा दी जा सकती है। मुलजिम पहले ही कैद में 1 साल से जायद का अरसा गुजार चुका था, इसलिए इस्लामी अहकामात, आईनी दफात और कानून और इंसाफ के तकाजों को मलूज़ खातिर रखते हुए मुलजिम की जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया। अफसोस की बात है, एलामिया में कहा गया है कि ऐसे मुकदमात में जज्बात मुश्तइल हो जाते हैं और इस्लामी अहकामात बुला दिए जाते हैं। फैसले में कुरान मजीद की आयात इसी सियाको सबाक में दी गई हैं। फैसले में गैर मुस्लिमों की मजहबी आज़ादी के मुताबिक पाकिस्तान के आइन की जो दफात नकल की गई हैं उनमें वाज़ेह है कि ये हकूक कानून, अमन व अमा और इखलाक के ताबे ही दस्तयाब होंगे। आइन में है कि हर शहरी को अपने मजहब की पैरवी करने, उस पर अमल करने और उसे बयान करने का हक होगा और ये भी कि हर मजहब, ग्रोह और उसके हर फिरके को अपने मजहबी इदारे कायम करने, उनकी देखभाल और उनके इंतजाम का हक भी होगा। एलामिया में मजीद कहा गया है कि इसी नौयत के एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच इस मौजू पर पहले ही अपना तफसीली फैसला दे चुका है, जिससे मौजूदा फैसले में कोई इनहराफ नहीं किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अपने फैसले में कुरान मजीद की आयात, खत्मुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहादीस, खुलफाए राशिदीन के फैसलों और फिकाहे कराम की आरा से इस्तदलाल करते हुए कोशिश करते हैं। आइन की दफा 2, दफा 31 और दफा 227 कानून नफाज शरीयत 1991 की दफा 4 का तकाजा है। अगर कोई ये समझता है कि किसी इस्लामी असूल या किसी आईनी या कानूनी शिक की ताबीर में अदालती फैसले में कोई गलती हुई है तो उसकी तसीह व इस्लाह अहले इल्म की जिम्मेदारी है। इसके लिए आईनी और कानूनी रास्ते मौजूद हैं। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ने किसी को नजरसानी से न पहले रोका है न अब रोकेंगे। अदालती फैसलों पर मुनासिब असलूब में तनकीद भी की जा सकती है। नजरसानी का आईनी रास्ता इख्तियार किए बगैर तनकीद के नाम पर या उसकी आड़ में अदलिया या जजों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम अफसोसनाक है। ये आइन की दफा 19 में मज़कूर इजहार राय के आज़ादी के हक की हदूद की खिलाफ वर्जी भी है और इससे इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के इस सुतून को नुकसान पहुंच सकता है। जी ठीक है, अदील सरफराज तफसीलात बता रहे थे। अदालती कार्रवाई के हवाले से मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से मुतालिक रिपोर्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी किया है और इस हवाले से कहा गया है कि ये तासुर बिल्कुल गलत है जो कि दिया जा रहा है। मजहब के खिलाफ जराइम के मुतालिक मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात ख़त्म करने के लिए कहा है। ये तासुर गलत है, ये तासुर बिल्कुल गलत है, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट के एलामी की तफसीलात बता रहे थे अदील सरफराज।